नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ि व लिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजतुन वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूम लक। हाज़िरीन मोहतरम, मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई हसास मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ वो है हकूक़े ज़ौजैन, यानी मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हकूक़। और उसमें भी आज ख़ास तौर पर जो मौजू होगा वो होगा मर्द के औरत पर क्या हकूक़ हैं। इसी तरह एक दूसरा बयान भी है कि मर्द पर औरत के क्या हकूक़ हैं। आप वो बयान भी इसी चैनल पर समाप्त कर सकते हैं। आज का जो उन्वान है वो है कि औरत पर मर्द के क्या हकूक़ हैं, यानी औरत किस तरह अपने खामद की ताबेदारी करे। अगर वो ताबेदारी करेगी तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से क्या इनाम मिलेगा। आइए सबसे पहले कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा बकरा है, दूसरा पारा, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मर्द और औरत के हकूक़ दोनों के हम मिसल हैं, दोनों बराबर हैं। मगर फरमाया बिल मारूफ़ी वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दराजतुन, मगर मर्द को औरत पर फजीलत अल्लाह ने अता फरमाई। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, ये हिकमत वाले रब की हिकमत है, वो ही जानता है कि उसने मर्द को औरत पर क्यों फौकियत अता फरमाई है। लिहाजा ये जो लोग इस बात पर बाज़िद हैं कि मर्द और औरत को बराबर लेकर चलना चाहिए, बराबर लेकर चलना चाहिए, बेशक दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने औरत के हकूक़ की अलम बरदारी की है, औरत के हकूक़ पर आवाज़ उठाई है, औरत के हकूक़ बाकायदा ज़ाब्ता कानून बनाए हैं, तो उस दीन का नाम दीन इस्लाम है और उस हस्ती का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस कानून का नाम, उस लॉ का नाम, उस किताब का नाम कुरान मजीद है, जिसमें ख़वातीन के हकूक़ को बाकायदा तौर पर शरई और कानूनी हसीयत दी गई। लिहाजा दोनों को हकूक़ उनके बेशक एक दूसरे पर हैं, मगर अल्लाह ने मर्द को औरत पर फजीलत अता की है। आप समझते हैं कि जिस घर में कोई एक भी सरबराह ना हो, सारे ही सरबराह हो, तो उस घर का निज़ाम नहीं चल सकता। इसी तरह अगर गाड़ी में बैठने वाले सारे अफराद ही ड्राइवर हो तो आप समझ सकते हैं उस गाड़ी का क्या हश्र होगा। लिहाजा इसीलिए घर की गाड़ी को चलाने के लिए, जिंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए, जिंदगी का पहिया चलाने के लिए मर्द को अपना सरबराह तस्लीम करना होगा, क्योंकि ये हमारे रब का हुक्म है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने औरतों को वसीयत फरमाई। उसके प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वसीयत व नसीहत फरमाई है। लिहाजा कुरान में से ये हुक्म मिल गया कि मर्द को फौकियत है, मर्द को फजीलत हासिल है। आइए देखिए कि हदीस में औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया। हजूर सदर कायनात शफी मौजूदात वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़वातीन हर वक्त बन सवर कर रहती हैं, हर वक्त बनाव सिंगार करती रहती हैं, उनके लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। हजूर सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत नामहरम को दिखाने के लिए आंखों में सुरमा लगाती है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को स्याह करेगा और उसकी कब्र को दोज़ख का गड़ा बना देगा।
मेरी इस्लामी बहनों, आपने समाअत किया, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। नुज़हतुल मजालिस किताब में ये लिखा हुआ है। हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खवातीन नामहरमों को दिखाने के लिए, अगरचे सबसे हल्का जो है सिंगार वो है सुरमा डालना, अगर सबसे थोड़ा सिंगार उसने किया, सुरमा लगाया अपनी आंख में, और वो भी किसी नामहरम को दिखाने के लिए, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते उसके सारे चेहरे को स्याह कर दिया जाएगा और उसकी कब्र को दोज़ख का एक गड़ा बना दिया जाएगा। अल अमान अल हाफिज। तो पता चला जो औरतें अपने खामिदों के लिए, अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करती हैं, उन्हें अजर दिया जाएगा, उनसे मना नहीं किया, बल्कि उनकी तो तरगीब दिलाई गई कि वो अपने खामद को खुश करने के लिए जो वो हार सिंगार करे। यानी औरत को चाहिए हर वक्त वो अपने घर में अपने खामद के लिए बन सबर कर रहे, और जब उसके खामद के घर आने का वक्त हो तो थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर लिया करे। मगर ना महरमों को दिखाने के लिए जो बाजारों में घूम रही हैं, ये बिला दुपट्टे के, और कुछ तो खवातीन आज तो वो दौर आ गया कि कपड़े पहने भी जो है वो नंगी हैं, जैसे नहीं पहने वैसे ही हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए अल्लाह के नबी का ये फरमान बाइस इबरत है, समान इबरत है, और उनके लिए बड़ा ही नसीहत आमोज है। आगे मजीद सुनिए, इसी किताब नुज़हतुल मजालिस में लिखा है, हजूर सर्वे कायनात शफी मौजूदात वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात गया तो मैंने कुछ औरतों को देखा कि वो आग जल रही थी, आग के ऊपर पिस्तानों के बाल ना उल्टी लटकी हैं, आग नीचे सुलग रही है, जल रही है, और उसके ऊपर कुछ खवातीन पिस्तानों के बल उल्टी लटक रही हैं। मैंने जबरील अमीन से पूछा कि ऐ जबरील, इन औरतों को इतनी कड़ी सजा किस जुर्म की पैदाइश में मिल रही है? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरतें वो हैं जो नामहरमों को दिखाने के लिए बनाओ सिंगार करती थी। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि जो खवातीन अपने नामहरमों को दिखाने के लिए बनाओ सिंगार करती हैं, तो उनको अल्लाह के नबी ने मेराज की रात पिस्तानों के बल उल्टा लटके देखा। अब जो नर्म व नाजुक खवातीन बुरश करते अगर जोर से लग जाए तो कई कई दिन मुंह की तकलीफ नहीं जाती, अगर चाय की चुस्की गर्म ले ली जाए तो यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, सुरमा लगाते हुए आंख में अगर सलाई नीचे ऊपर हो जाए तो यह बर्दाश्त नहीं होती, बल्कि यह तो बड़ी बात है, आंख में अगर बाल आ जाए टेढ़ा होकर हमारी पलक गई तो यह शिद्दत तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, तो भला आग की शिद्दत कैसे बर्दाश्त करोगी? इसलिए उन मेरी प्यारी इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो इस काम से बाज आ जाएं जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल उन्हें मना कर रहे हैं। मगर अगर किसी औरत को उसके खामद ने मना कर दिया, अभी ऐसा मत करो, तो भला खतून क्या करेगी? खूब जानते हैं आपके खतून की आगे से क्या कंडीशन होगी, उसका जवाब क्या होगा। ना शुक्री करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने खामद की नाशुक्री है, वो जब दोज़ख में डाली जाएगी तो अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। जैसा कि ये फरमान है मशकात शरीफ में है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने दोज़ख की तरफ निगाह की, जब मैं मेराज की रात गया ना तो मैंने दोज़ख की तरफ निगाह की, मैंने देखा तो कुछ औरतें दोज़ख में सुलग रही थी, जल रही थी। मैंने पूछा क्या जबरील इनको
किस जुर्म की पैदाइश में दोज़ख में डाला गया। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरतें अपने खामद की नाशुक्री करती थीं। जो औरतें अपने खामद की नाशुक्री करती हैं तो अल्लाह उन्हें इसी मकाम में रखेगा। और मजीद कश्फुल गुम्मा में है, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके साथ यह भी है अल्लाह ने फरमा रखा है कि जो औरत अपने खामद की नाशुक्री करेगी उसकी तरफ मैं नजरे रहमत नहीं करूंगा, यानी उसे सख्त शदीद अजाब दिया जाए। और हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने औरतों की तादाद जो है वो दोज़ख में मर्दों की बनिस्बत बहुत ज्यादा देखी। इसके बारे में भी इस्तिफसार किया, भाई औरतों की कसरत क्यों है? तो जिब्रील अमीन ने आगे से अर्ज किया, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खवातीन चूंकि अपने खामदों की नाशुक्री ज्यादा करती हैं इसलिए इनकी तादाद दोज़ख में मर्दों की बनिस्बत ज्यादा है। आप देखिए, अच्छी बीवी जो है ना, अच्छी बीवी, उसकी निशानियां क्या है? अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए गुजूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मर्दों को नसीहत फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए अल्लाह ताला के तकवा के बाद यानी ईमान के बाद, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान के बाद जो मर्द मोमिन को सबसे बड़ी नेमत अल्लाह अता करता है वो नेक बीवी है। यानी अगर नेक बीवी मिली है तो बीवी की कदर करनी चाहिए। अब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इससे बेहतर यानी नेक बीवी से बेहतर बादस ईमान और कोई चीज नहीं। और फिर आगे आपने नेक बीवी की सिफात बयान फरमाई कि नेक बीवी की सिफात क्या है। आपने इरशाद फरमाया कि अगर उसे खामद हुक्म करे तो वो उसकी इताअत करे। नेक बीवी की एक निशानी यह है कि जो खामद ने उसे कह दिया है वो उसे बिला चूं चरा तस्लीम कर ले, इताअत करे, मान ले, मगर इस मानने में भी शरई हुक्म होंगे। अगर वो खिलाफ शरा बात का हुक्म दे तो उसकी बात को टोटल रिजेक्ट कर दिया जाए। ऐसे ही वालिदैन के बारे में भी है, हर बात वालिदैन की माने औलाद कि उन पर वालिदैन का ये हक है जब तक वो खिलाफ शरा हुक्म नहीं सादिर करते। और इसी तरह खामद के लिए कि वो जो हुक्म देगा तो बीवी के लिए वो हुक्म मानेगी, मगर तब तक जब तक वो खिलाफ शरा हुक्म नहीं करता। तो अच्छी बीवी की निशानी यह है कि जब उसका खामद उसे कोई बात कहे तो वो उसे तस्लीम कर ले। और फिर आगे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगली नेक बीवी की निशानी यह है कि खामद उसका जब भी उसकी तरफ निगाह करे तो वो उसे खुश कर दे, यानी मसरूर कर दे, यानी वो इतना अपने आप को बना सिंगार के रखे, इतना खूबसूरत बना ले, इतना प्यारा बना ले कि उसका खामद उसे जब देखे, यानी यूं समझ लीजिए बीवी बैठी है, वो रोटियां बना रही है, खामद ने उसकी तरफ देखा तो वो आगे से मुस्कुरा दे। जब जब खामद बीवी को देखे जिधर भी हो, वो बीवी को चाहिए आगे से तबस्सुम करे, आगे से मुस्कुराए, और जब वो मुस्कुराएगी तो उसका खामद मुस्कुरा देगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये नेक बीवी की निशानी है कि जब भी उसका खामद उसे देखे तो देखते ही खुश हो जाए। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नेक बीवी की अगली निशानी ये है कि जब उसके खामद ने उसे कोई बात कह दी, कसम उठा ली, तो वो अपने खामद को कसम में झूठा ना करे, बल्कि उसकी बात की लज पाले और उसकी बात को पाए सबूत तक पहुंचा दे। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली निशानी फरमाई। आप फरमाते हैं कि जब नेक बीवी की निशानी ये भी है, जब उसका खामद जो है वो घर में मौजूद ना हो तो वो अपने नफ्स को काबू में रखे,
और खामद की इज्जत जो है, यानी ये खुद खामद की इज्जत है तो उसकी इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करे, और फरमाया कि उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये नेक बीवी की निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस्लामी बहनों को इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह नुज़ातुल मजालिस में है कि रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने एक वाक़या अपने सहाबा को सुनाया नेक बीवियों के बारे में। आपने इरशाद फरमाया कि बल्कि ये हदीस में तो है कि हजूर के दौर की बात है, हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही, वो यूं कह लीजिए ये एक सहाबी और सहाबिया का वाक़या है कि एक शख्स किसी जंग में बाहर गया, हजूर का सहाबी है और मियाँ बीवी का बड़ा प्यार है, बड़ा इत्तिफाक है, उनकी बड़ी आपस में एक दूसरे से जो है वो उनसे है, चाहत है। जब खामद जाने लगा जंग पर, बाहर कहीं जाने लगा, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि जब तक मैं वापस ना लौट आऊं तो तू घर से बाहर कदम मत रखना। अब खुदा की कुदरत, कुछ दिन गुजरे कि उसके मैके की तरफ से पैगाम आ गया, और पैगाम ये वसूल हुआ कि तेरे वालिद की तबीयत नासाज है, वो बीमार है, तो वो तुझसे मिलने के मुतमन्नी है, लिहाजा आप अपने वालिद को जाकर मिल लीजिए। इस खातून को फरमा बरदार बीवी थी, नेक साले बीवी थी, अपने खामद का हुक्म उसे याद था कि उसने मना किया है कि घर से बाहर नहीं निकलना। अब वो जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब पैगाम भेजती है और अर्ज गुजार होती हैं कि क्या मैं ऐसी हालत में चली जाऊं या नहीं, जबकि मेरे शौहर ने मुझे घर से बाहर कदम रखने से मना किया था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू खामद की ताबेदारी करे तो तेरे लिए बेहतर है। फिर पैगाम आया कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया, आओ अब उसका आखिरी बार चेहरा देख लो। फिर इसने अपने खामद के उस हुक्म को जो है वो ज़हन में रखते हुए जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले को दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, अगर तू अपने खामद की ताबेदारी करे, इताअत शियारी करे तो तेरे लिए बेहतर है। अब कुछ दिन गुजरे कि उसका खामद घर आया, उसने हाल चाल पूछा तो बीवी ने उसे कहा कि अब मैं तुझे क्या बताऊं, आपने मुझे ये पाबंदी लगाई थी, इस तरह मेरे महके से पैगाम आया, बाप का इंतकाल हो गया तो मैं जा नहीं सकी। अब वो दोनों मिलने जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, चलें आपको सलाम करते हैं, उसके बाद तेरे महके चलते हैं। सलाम करने आए तो अल्लाह के नबी ने जोड़े को आते देखा ना तो आप मुस्कुराए। आपने उस खातून से मुखातिब होकर फरमाया, तेरे खामद की ताबेदारी की वजह से अल्लाह तेरे वालिद पर राजी हो गया, उसने तेरे वालिद को जन्नत में आला मकाम अता कर दिया, दोज़ख से उसे महफूज व मामून रखा, आजाब की तकलीफों से वो बच गया तेरी ताबेदारी की वजह से। पता चला औलाद नेक हो, वो नेकी करे तो वालिदैन को इसका अजर मिलता ही रहता है। अगर बीवी ने ताबेदारी की है तो बाप को इस ताबेदारी का, इस नेकी का भी अजर अल्लाह ने अता कर दिया। अब देखिए खवातीन जो हमारी थी, हमारे असलाफ की, वो अपने खामद को राजी करने के लिए क्या क्या कर गुजरती थी। एक हदीस पाक में आता है, एक सहाबी ये रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में कि वो बाहर काम करके वापस लौटे ना, तो उससे पहले उनका एक बच्चा जो है वो इंतकाल कर चुका था। अब उन्होंने उसे कपड़ा डाला और एक जगह पर यानी दूसरे कमरे में डाल दिया या सुला दिया ऊपर कपड़ा डाल के। तो खामद आए, उन्होंने बीवी से पूछा कि हमारा बच्चा, उन्होंने कहा जी वो आराम कर रहा है, अब वो सो गया है। तो खामद ने बीवी को अपने पास बुला लिया, उन्होंने शब बेदारी की, रात गुजारी।
मियाँ बीवी ने आपस में कुर्बत में, प्यार मोहब्बत में रात गुजारी। जब सुबह हुई ना, यानी खामद को बीवी ने खुश कर दिया। अब सुबह हुई तो उसने बताया कि अल्लाह के बंदे, हमारा बच्चा जो है वो इंतकाल कर चुका है। तो उसने कहा रात को क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा कि रात को मैंने आपकी तबीयत का मैलान देखा कि आप चाहते हैं कि आपकी बीवी रात आपके पास गुजारे, तो इसलिए मैंने आपका दिल नहीं तोड़ा, इसलिए मैंने आपको खुश करने के लिए ये सब्र कर लिया, अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त कर लिया, मगर खामद को राजी कर दिया। अब यही रात हमल ठहर गया और अल्लाह के नबी ने बिशारत दी कि तुम्हारी ये जो रात गुजरी थी इस पर अल्लाह बड़ा खुश है, इस पे मलाइका बड़े खुश हैं और अल्लाह तुझे अब नेक साले दराज उम्र वाला बच्चा देगा। और अल्लाह ने उन्हें नेक साले और दराज उम्र वाला बच्चा अता किया। तो मेरे नाज़रीन मोहतरम, ख़ास तौर पे मेरी इस्लामी बहनों, देखा आपने कि हमारी ख़वातीन, हमारी असलाफ किस तरह, किस नहज पर जाकर खामद को राज़ी करने की कोशिश करती थी। मगर हाय अफसोस, आज तो बड़ा अजीब दौर आ गया, बड़ा ही अजीब दौर आ गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बात कर रहा था कि उस खातून ने अपने खामद की ताबेदारी की ऐसी कंडीशन में भी। अब तो बीवी से खामद कहे कि वो फ़ोन ना करना उसको, तो वो उसी को करेगी। आप कहेगा उधर नहीं जाना, उधर ही जाएगी। जिस काम से मना किया जाए, अब वो अल्लाह की बंदी उसी पर बसित हो जाएगी, वही करेगी। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे एक शख्स था, तो वो अपनी बीवी की जो है वो हुक्म अदूली करना और उसकी जिद की वजह से तंग आ गया। अब जो वो काम कहता था उसकी बीवी उसका उलट करती थी। उसने कहा इधर नहीं जाना, वो उधर ही जाती। उसने कहा इधर नहीं बैठना, उधर ही बैठती। उसने कहा ये नहीं बनाना, उसने वही बनाना। उसने कहा इसको नहीं बुलाना, उसने उसको ही बुलाना। यानी बिल्कुल हर काम उसके कहने के उलट करती थी। वो आदमी तंग आ गया। उसने किसी अक्लमंद आदमी से मशवरा किया, भी यार मैं तो तंग आ गया हूँ, मेरी बीवी ने तो जो है वो मेरे नाक में दम कर रखा है, मैं जो उसे कहता हूँ उसका उलट करती है। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। अब उसने कहा कि भाई अगर तुम इससे जान छुड़ाना चाहते हो तो फिर ऐसा करो, इससे कहो कि ये जो है ना वो हमारी नहर पर ना ये भैंसे मत लेकर जाना। अगर तू ले ही जाए तो फिर पीछे से पकड़कर उसकी दुम से नहर में मत घुस जाना, और अगर तुम नहर में चली ही जाओ तो फिर हाथ मत छोड़ देना। अब चूंकि वो उलट करती थी, अब वो खामद घर से बाहर गया। उस औरत ने ना कभी छोड़ी, ना लेकर गई, ना कुछ। उसने जानवर छोड़े और नहर पर लेकर चली गई। नहर पर लेकर गई, उसकी दुम पकड़ी, दरमियान में चली गई और उधर से ही मुखातिब होकर कहने लगी, गुड्डू दी अब्बा आख्या सी ना नार ते ना लेके आवी, आ लेके आई। आख्या सी ना विच ना बड़िया वड़ गई, आख्या सी ना हाथ ना छड़ी, ले आ छड़ दी। फिर जा बच्चा रावी, ना कोई आवी तो ना कोई जावी। कुछ औरतों को अकल उस वक्त आती है जब वो अपना घर बर्बाद कर लेती है, समझ उस वक्त आती है, ख्याल उस वक्त आता है जब उनका घर वीरान हो चुका होता है। और वीरानी क्या होती, फिर जब तलाक हो चुकी होती है, फिर कहती मैंने तो, उसने कहा मैंने कानों में उंगलियां डाली, मैंने तो सुना ही नहीं, उसने मुझे तलाक थमाई, मैंने पकड़ी ही नहीं, मैंने चाक कर दी, फाड़ दी, फेंक दी, मैंने नहीं ली, मैंने लेनी ही नहीं। तो मेरी बहन, तेरे ना सुनने से, तेरे ना लेने से, तेरे ना करने से भला क्या हो जाएगा? घर तो वीरान हो गया ना, घर तो उजड़ गया ना। इसलिए उजड़ने से पहले अपने घर को संभालो।